एक बार एक शिक्षार्थी बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, आचार्य जी, कृपया मुझे बताएं कि मन को वश में कैसे किया जा सकता है। मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, जिससे मेरे पढ़ाई में भी परेशानी हो रही है। बुद्ध ने प्रसन्नता से हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या बड़ी सामान्य है। मन को वश में करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। एक बार एक युवक ने मुझसे यही सवाल पूछा था और मैंने उसे एक कहानी से समझाया था कि मन को वश में कैसे किया जा सकता है। कुछ समय पहले एक गांव में एक राजा रहता था। उसके पास एक बहुत खूबसूरत बाग था, जिसमें अनेक प्रकार के फूल थे। राजा ने बगीचे के देखभाल के लिए कई वृद्ध कामगारों को रखा था। गांव के एक युवक ने सुना कि बगीचे में बड़ा सुंदर किलकारी पक्षी रहता है, जिसकी अद्भुत किलकारी सभी को मोह लेती है। उस युवक को यह देखने की ख्वाहिश हुई और उसने बगीचे में विचारशीलता से पक्षी को ढूंढने का निश्चय किया। उसने रात भर विचार किया, सभी बिंदुओं पर जांच की, पेड़ों की ऊंचाइयों को पता किया, पर वह पक्षी कहीं नहीं दिखाई दी। वह दिन भर ढलते रहा, लेकिन पक्षी को ढूंढ नहीं सका। अगली रात उसने फिर से प्रयत्न किया, परंतु फिर भी पक्षी नहीं मिली। वह दिन रात ढला और वह असफल रहा। तीसरी रात उसने सोचा, मुझे इस पक्षी के बारे में तो कुछ नहीं पता, फिर मैं इसे कैसे ढूंढ पाऊंगा। शायद अगर मैं खुद को वश में कर लूं और स्थिर बैठ जाऊं तो शांत और ध्यानित होकर वह पक्षी मेरे पास आ जाएगी। युवक ने उसी रात अपने मन को वश में किया और बहुत ही स्थिरता के साथ ध्यानित होकर बैठ गया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की गहराई में एक नई स्थिति का अनुभव किया। उसे एक आनंदमय और शांत अनुभव हुआ। वह जब अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार हुआ तो वह पक्षी उसके पास आ गई। युवक ने उसे ध्यान से देखा और देखा कि वह पक्षी उसकी ही आत्मा का आभास थी। वह अंदर से खुश हुआ और जाना कि मन को वश में करने की वास्तविकता वही थी, अपनी आत्मा में स्थित होने के बाद। शिक्षार्थी को यह कहानी सुनकर बुद्ध ने कहा, मन को वश में करने की सच्ची शक्ति ध्यान और आत्म साक्षात्कार में निहित है। जब तुम अपनी सोचों को शांत करते हो, तब तुम अपने मन को वश में करते हो। मन की भटकती हुई विचारों के पीछे छोड़कर तुम अपनी सत्ता को आत्म साक्षात्कार में प्रकट करते हो। जब तुम ध्यानित होकर अपनी आत्मा के साथ एक हो जाते हो, तब तुम वास्तविकता में मन को वश में करते हो और जीवन में सफलता की ओर प्रगटते हो।